माय अनदर ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज हम लोग हावड़ा पहुंच चुके हैं और हावड़ा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर में हम लोग हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये हावड़ा रेलवे स्टेशन का व्यू। जैसा कि गाइज आप लोगों को मैंने दिखाया हावड़ा रेलवे स्टेशन, तो गाइज अब मैं आप लोगों को हावड़ा ब्रिज दिखाने वाला हूँ, जिसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज, बने रहिए इस ब्लॉग पर, क्योंकि ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है। विश्व विख्यात और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना हावड़ा ब्रिज, जो अपने खूबसूरती और अनोखे डिजाइन के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों टूरिस्ट इस ब्रिज को देखने के लिए आते हैं। हावड़ा ब्रिज भारत के वेस्ट बंगाल में हुगली नदी पर बनी एक बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज है, जो कोलकाता और हावड़ा शहर को एक दूसरे से जोड़ती है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन 1936 में स्टार्ट हुई थी और 1942 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। इस ब्रिज को बने लगभग 80 साल पूरे हो चुके हैं। जब दिसंबर 1942 में हावड़ा ब्रिज को गिराने के लिए जापान द्वारा बमबारी की गई थी, जिसमें एक बम इस ब्रिज से थोड़ी दूरी पर गिरी थी। को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। इसी वजह से 3 फरवरी 1943 में यह ब्रिज को बिना उद्घाटन के ही आम जनता के लिए चालू कर दी गई। इस ब्रिज में रोजाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख पैदल यात्री यात्रा करते हैं, जिसकी वजह से यह दुनिया के सबसे व्यस्त ब्रिजों में शामिल है। ब्रिज को मूल रूप से न्यू हावड़ा ब्रिज नाम रखा गया था। 14 जून 1965 को महान बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दी गई, जो पहले भारतीय और एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और यह ब्रिज अभी भी हावड़ा ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध है। इस ब्रिज के निर्माण के समय यह तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। हावड़ा ब्रिज वर्तमान समय में दुनिया में अपने प्रकार का 6ठा सबसे लंबा ब्रिज है। ब्रिज के दोनों छोर में दो पिलर है, जिसमें यह पूरी ब्रिज बैलेंस्ड है। दोनों छोर के पिलरों के बीच की दूरी 1500 फीट है तथा चौड़ाई 71 फीट है और इसकी ऊंचाई 82 मीटर है। इस ब्रिज को बनाने में कुल टोटल 26,500 टन स्टील उपयोग हुई थी, जिसमें 23,500 टन स्टील रतन टाटा की कंपनी टाटा स्टील द्वारा सप्लाई की गई थी। इस ब्रिज को बनाने में किसी भी प्रकार का नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ था और इस ब्रिज को जो लिए स्टील के से रिवेट्स करते हैं, इसकी मदद से वेल्डिंग क्रिया से जोड़ा गया था। इस ब्रिज की उस समय की कुल लागत 2.5 करोड़ रुपए थी। अब बात करते हैं इस ब्रिज की बनने की कहानी। शुरुआती दिनों में लोग नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लेते थे और 1871 में बंगाल सरकार द्वारा हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया और 1874 में सर ब्रैडफोर्ड एस्ली द्वारा 22 लाख रुपए की लागत से हुगली नदी में पीपे का पुल का निर्माण कराया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। 1906 में हावड़ा रेलवे स्टेशन बनने की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होने लगी। बंगाल सरकार द्वारा इस नदी पर फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया। कुछ समय पश्चात प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने की वजह से फ्लोटिंग ब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया और 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन हुआ और कुछ वर्ष पश्चात न्यू हावड़ा ब्रिज की टेंडर जारी की गई, जिसमें सबसे कम बजट का टेंडर जर्मनी के एक कंपनी द्वारा भरी गई। उस समय जर्मनी और द ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंध तनावपूर्ण थे और भारी तनाव होने की वजह से जर्मनी के उस कंपनी को वह टेंडर नहीं दिया गया। बाद में वह टेंडर कोलकाता के नामी कंपनी ब्रेथवेट जोसेफ कंपनी को दिया गया। साथ ही एक शर्त भी थी, ब्रिज की डिजाइन कैसी भी हो, लेकिन ब्रिज के बीच में कोई भी पिलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय अधिकांश व्यापार पानी जहाज़ों द्वारा होती थी। इसलिए जहाज़ों को आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए बीच में पिलर नहीं बनाने की शर्त रखी गई। फिर इस अनोखी ब्रिज का निर्माण 1936 में स्टार्ट हुई और 1942 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर्सों ने यह भविष्यवाणियाँ की थी, यदि फ्यूचर में यह ब्रिज कभी भी गिरेगी तो वह समय 12 बजे होगी। बट यह नहीं बताया कि 12 बजे दिन को होगी या 12 बजे रात को, इसलिए यह ब्रिज को 12 बजे दोपहर और 12 बजे रात को लोगों के लिए आने जाने के लिए बंद कर दी जाती है और 2005 में इस ब्रिज से
एक कार्गो शिप टकराई और ब्रिज में फंस गई थी, जिससे इस ब्रिज को थोड़ी नुकसान हुई। वर्ष 2011 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह पता चला था कि लोग पान तंबाकू खा इस ब्रिज के हैंगरों में थूकते हैं, जिसकी वजह से हैंगरों की मोटाई कम होती जा रही है। और इस ब्रिज को बचाने के लिए हैंगरों के नीचे स्टील और फाइबर ग्लास द्वारा ढक दी गई, जिसमें कुल 20 लाख रुपए खर्च हुई थी। हावड़ा ब्रिज आप नहीं देखें तो आपका हावड़ा कोलकाता आना अधूरा रह गया गाइस। तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और हावड़ा ब्रिज को देखिए। यहाँ पे देश विदेश से बहुत से पर्यटक लोग यहाँ पे आते रहते हैं। सो गाइस ये टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही आकर्षित केंद्र है। सो गाइस गंगा नदी आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी यहाँ पे हुगली नदी में बही हुई है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं और इस गंगा स्नान करते हैं और यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं आपके लिए लाता रहूँगा।